मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 25 क्रूरता मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C25 क्रूरता एड्स बाय पब फ्यूचर तांग जियाओ यू से कुछ कदम आगे था तभी दरवाजे एक और विशाल हॉल में बंद हो गए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। कई दर्जन बार कई विरोधियों के खिलाफ लड़ते हुए वे बेफिक्र थे। दोनों की आंखें बहुत शांत थीं और वे अपने जोड़ों और टंडों को कुश्ती में झोंक रहे थे ताकि आगामी लड़ाई के लिए तैयार हो सकें, पहले से बनी किसी भी उलझन को दूर कर सकें। उनमें से किसी को भी उस गलियारे से बाहर जाने का जरा सा भी विचार नहीं था जिसमें वे थे। विरोधियों के कोनों को छोटा करना एक बेहतर विकल्प था, जबकि विशाल हॉल में जाने से दूसरों के भी दोनों ओर से घिर जाने की संभावना थी। विरोधियों द्वारा उन्हें आश्वस्त करने के बजाय अब उन्हें केवल मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रारंभिक निर्णय के आधार पर यहाँ किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं था। तांग जियाई और शियाओ यू के खिलाफ, जिन्होंने कई वर्षों या अपने पूरे जीवन में प्रशिक्षण लिया था, यह आसान काम था। जैसे ही भीड़ उन पर टूट पड़ी, तांग जियाई के वार तेज और निर्दयी हो गए। कोई सुंदर चाल नहीं थी, बल्कि कुछ सरल और एकल वार थे, जिनका अभ्यास 1000 बार या उससे भी ज्यादा बार किया जा सकता था। उसने कोई अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद नहीं की। अगर वह एक ही समय में चकमा दे सकती थी और वार कर सकती थी, तो उसने पैरी करने की जहमत नहीं उठाई। अगर वह अपने एमी को हिट होने से पहले ही जल्दी मार सकती थी, तो उसके दिमाग में चकमा देने या पैरी करने का कोई ख्याल नहीं आया। इससे पहले कि उसके विरोधियों के हाथ उसे छूते, वे पहले से ही उसके तेज प्रहारों से निपट चुके थे। कई शक्तिहीन लहराते हाथ, इससे पहले कि वे फर्श पर गिर पड़े। हैटट नॉवल बनट एट उसकी लड़ने की प्रवृत्ति एक मशीन थी, जो उससे भिड़ने वालों में भय पैदा करती थी। उसकी प्रभावी लड़ाई की सारी प्रणाली सहज रूप से गणना की गई थी। स्वाभाविक रूप से एक कमजोर महिला के रूप में वह अपनी कमजोरियों से अवगत थी, हालांकि उसकी ऊंचाई और वजन ने इन कमियों को पहले ही कम कर दिया था। फिर भी यह मौजूद था। वह मेरे खिलाफ लड़ रही थी, एक नहीं बल्कि एक समूह। सौभाग्य से वे पेशेवर नहीं थे। उसके निशाने हमेशा गले, कमर, घुटनों के अंदरूनी हिस्से, जिगर और सौर जाल जैसे कमजोर बिंदुओं पर होते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर जबकि तांग जियाई ने अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया, उसने सावधानीपूर्वक उनमें से कुछ को, 2 या 3 को, अपनी बैकलाइन की ओर छोड़ दिया। तांग जियाई के विपरीत, जियाओ यू की लड़ाई बाहर से अच्छी लग रही थी, जिसमें किक और फॉर्म, पैरिंग और हमला शामिल था। तांग जियाई की बदमाश शैली के विपरीत उसकी शैली सुंदर थी। हालांकि जहां तांग जियाई ने पहले ही 5 लोगों को निपटा दिया था, वहीं वह सिर्फ एक आदमी को गिराने में कामयाब रही। यह इतना बड़ा अंतर था, जिसे सिर्फ सालों के युद्ध के अनुभव से ही दिखाया जा सकता था। उनमें से दर्जनों लोग जमीन पर लेट गए, दर्द से चीख रहे थे। लड़ाई रुक गई क्योंकि बाकी लोग कुछ कदम पीछे हट गए। दोनों पक्षों के बीच एक जगह थी। तांग जियाई को देखने वाली आंखें अब पहले की चंचलता नहीं थीं, बल्कि उसकी निर्दयता के प्रति भय से भरी हुई थीं। उसके किसी भी वार को हफ्तों के भीतर ठीक नहीं किया जा सका। कम से कम उसके पीछे खड़ी जियाओ यू इस भयानक रीपर से ज्यादा मानवीय दिख रही थी। वह तांग जियाई के पीछे आ गई और एक गहरी सांस ली। मैंने शुरू में सोचा था कि यह आसान होगा। जियाओ यू ने तांग जियाई की शांत कामुक उपस्थिति को अजीब नज़र से देखने के अलावा हकलाते हुए कहा। हाँ, ऐसा है। वास्तव में, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारा लड़ने का अनुभव बहुत कम है।
व्यापक आंदोलनों को कम करें और ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें, खासकर जब तक कि आवश्यक न हो। आप निचले हिस्से पर किक कर सकते हैं, लेकिन उच्च लक्ष्य न रखें। अधिक कुशल बने। तांग जियाई के शिक्षण सत्र ने सामने वाले एम को परेशान कर दिया। उनमें से कुछ ने उनकी पीठ के पीछे हाथ डाला और चाकू निकाल लिए, जिससे जियोयू की चिंता बढ़ गई, जबकि तांग जियाई की आंखें किसी भी भावना से रहित होकर ठंडी हो गईं। सच कहें तो दोनों ही अपनी पिस्तौल के लिए पीछे की ओर हाथ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित कर लिया। चाकू से लड़ाई को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि इससे बल में वृद्धि होती थी। इससे वास्तव में मार्शल कलाकारों की शक्ति कम हो जाती थी। हालांकि उनमें आत्मविश्वास था, लेकिन चाकूधारी विरोधियों से लड़ना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। सौभाग्य से वे अक्षम नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर हॉल के अंदर सेक्सी वेट्रेस जो अपनी वर्दी के माध्यम से अपने आंकड़े प्रदर्शित करती थीं, घबराहट से लेकर विस्मय तक लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थीं। उनके दर्शन का उपयोग हिंसा के लिए किया जाता था ताकि सामने होने वाले झगड़े में कोई चीख न निकले। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने धारदार हथियार निकाले, कुछ चीखें निकलीं और महिला तुरंत छिप गई। छिपने की जगह तलाश रहे कुछ वेटरों को छोड़कर अधिकांश पहले से ही हाथापाई में शामिल थे। परिणाम अलग नहीं थे, लेकिन तांग जियाई का हमला ज्यादा जानलेवा और क्रूर हो गया, खासतौर पर चाकू से लैस विरोधियों के खिलाफ। जियाओयू ने देखा कि सिस्टर जियाई ने इन विरोधियों को रोक दिया और अपनी मुट्ठी को अपने पास ही छोड़ दिया। तांग जियाई ने इन तीखे हथियारों का इस्तेमाल खुद के खिलाफ किया। उनमें से एक को निहत्था करके उसने चाकू का इस्तेमाल किया। तांग जियाई के हाथों में ये हथियार एक बेहतरीन कृति बन गया। इनके गठन में गिरावट आई और अव्यवस्था ने तांग जियाई की शक्ति को बढ़ाने में योगदान दिया। जोर लगाना, कट लगाना, हुक लगाना, कुर्सियां, बोतलें और कोई भी उपकरण इस्तेमाल किया गया। सरल लेकिन प्रभावी। अपने लाभ के लिए वायनमट का उपयोग करना, जिसे जियाओयू को नकल करने में कठिनाई हुई। जब तक विरोधियों को लड़ाई से बाहर रखा जा सकता था, तांग जियाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका इस्तेमाल किया। कोई निष्पक्षता नहीं, कोई खेल मोड नहीं, कोई सम्मान नहीं। ये जीवन और मृत्यु था। जियाओयू की तुलना में तांग जियाई की क्षमताएं इन हताश लोगों के लिए अधिक उपयुक्त थीं, जिनके पास चाकू नहीं थे। तांग जियाई ने सिर्फ उनके अंग या कलाई पर वार किया और उन्हें बेहोश कर दिया। जिनके पास चाकू थे, उनके लिए तांग जियाई का हमला क्रूर और क्रूर था। गले, दिल और भीतरी जांघों जैसे सभी घातक स्थानों को इसमें शामिल किया गया था। उसके सभी शॉट घातक थे और इन लोगों को मारने के उद्देश्य से थे। और अजीब बात यह है कि खून उसकी पोशाक पर फैल गया। तांग जियाई के समूह की जान को खतरे में डालने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उसने और भी क्रूरता दिखाई। एक तो उसे रोकना था, दूसरा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वे इसके लायक हैं। जल्द ही लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अचानक चुप्पी में कराहें गड़गड़ाहट जैसी लग रही थीं। और भी सिर उत्सुकता से कवर से बाहर निकल आए। 2 महिलाओं, नहीं, शैतानों द्वारा कुचले गए रक्तपात और चलती लाशों ने शेष लोगों को चकित कर दिया। अशुभ फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे, जिनमें से कुछ झगड़े के दौरान कुछ क्षति के कारण टिमटिमा रही थीं, 2 महिलाएं विशाल हॉल में प्रवेश करती हैं। उनके हमलों से कोई भी नहीं बचा। जो लोग भागने की कोशिश करते थे, वे भी मारे जाते थे। उनके हर कदम के साथ उनकी गति बढ़ती जाती थी और कोई भी वेट्रेस या कोई भी बचा हुआ आदमी 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तांग जियाई और शियाओयू ने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि वे आगे बढ़ गए,
हालांकि उनका ध्यान भी उस व्यक्ति पर था जो कोई हरकत करता है। उन्हें संदेह है कि ऐसा होने की संभावना है क्योंकि पहले की क्रूरता ने बहुतों को हतोत्साहित किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क